अभी तो ये पहला ही फेज है, 5 फेज है। अभी बहुत 1.5 महीने 2 महीने तकरीबन ही कर लूं, लेकिन मैं ये बता सकता हूं स्टेट में जितनी पार्टियां बीजेपी से लेकर एनसी से लेकर पीडीपी से लेकर जितनी पार्टियां, मैं अगर कहूंगा कि 75 साल में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा। मैं मेहनत के लिए बहुत मशहूर था पूरा हिंदुस्तान। मेरी पार्टी में, जिस कांग्रेस पार्टी में रहा, उसमें मेरा नंबर 1 आता था। लेकिन जम्मू कश्मीर में नंबर 1 हर पार्टी में जीवन सोरेन साहब। मैं पिछले साल की बात करता हूं, जब यही ठाठरी से हम निकले और हमारा प्रोग्राम कहा था, भटियास था, गुंदूर था, चन्ना था। लेकिन भटियास हम चौधरी इकबाल साहब जो हमारे डीडीसी के मेंबर है, ठाठरी और भटियास के बीच में उनका घर, तो मेरे साथ बड़ा हमला था। सोलरी साहब भी थे, वानी साहब भी थे, मेरा बेटा भी साथ था उस दौरे में। उसको भी हमने दिखाया पढ़ाना, कहां से हम दिल्ली से ही नहीं है, बाहर से आए। वो भी घुल मिल गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और भी दर्जनों और सिक्योरिटी के तकरीबन 100-150 लोग थे। तो इकबाल साहब ने कहा, मेरा ही इधर बड़ा घर है जो सबको खाना भी खिला सकता है और आपको रहने के लिए भी जगह। तो हम चौधरी इकबाल साहब के रुके थे। गुर्दों से वरई है उनका घर, सड़क के ऊपर। कल उनके खाना भी है, इतना बोझ नहीं बर्दाश्त हो सकता। तो सुबह नाश्ते में जब 9 बजे हम नाश्ता खाते थे, तो सुरूरी साहब के बारे में पूछते थे वो कहां गए। कहा जी वो नमाज पढ़ के ही 5 बजे निकल गए। मैं समझा पता नहीं कहीं किश्तवाड़ निकल गए, रोड़ा निकल गए, कहां निकल गए। तो अभी हम नाश्ता कर ही रहे हैं 9 बजे, सुरूरी साहब चल रहे हैं। अरे कहां गए? कहा मैं कारा गया था, भटियास गया था, कल आप वहां रुके लेकिन आपने मीटिंगें की, लेकिन वहां वो मर गया था और उस चौधरी की लड़की की शादी थी, मैं उसमें गया नहीं था। दूसरे किसी की शादी होने वाली है, उसमें पहले हुआ। तो 5-6 गांव के नाम ले आए लिए। तो आज तक मैंने कोई आदमी लीडर नहीं देखा जो खुद भी ना सोए और लोगों को भी सोने नहीं दे। मुझे रहम आता है आप पर, जब एमपी आएंगे तो ये सुबह 5 बजे आपको नमाज पढ़ाने के लिए भी इमामत भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, वोट भी मांगेंगे और 5-6 गांव करके आएंगे नाश्ते से। और रात को तहज्जुद के बाद फिर 2-4 घर घूम के आएंगे। तो ये 20 घंटे काम करने वाला आदमी अगर जिसको एमएलए ना हो और एमपी ना हो, वो बड़ा बदकिस्मत है, वो हिंदू हो या मुसलमान। और एक साफ बात बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में जब से मैं स्कूल जाता था, तब से लेकर आज तक कोई भेदभाव नहीं। हिंदू मुसलमान के बीच में फर्क नहीं है, कश्मीरी गुजर के बीच में फर्क नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है। और पूरे हिंदुस्तान में ये हमेशा मैं प्रचार करता रहा, अल्लाह ने हिंदू को भी पैदा किया है, मुसलमान को भी पैदा किया है, राजपूत ब्राह्मण को भी किया है
तो ऐसे आदमी किसी इलाके एमपी कोई बड़ी चीज नहीं होती। आप समझते हो कि बड़ा एमएलए की तनख्वाह एमपी से ज्यादा है, 80,000 तनख्वाह मिलती बस। लेकिन जो काम करे उसे वो लोगों का 80,000 करोड़ के बराबर काम करता। तो फायदा एमपी ना इनका नहीं, फायदा लोगों का। एक पहली अजान में होता, लेकिन आज वो कैंडिडेट हैं दूसरी पार्टियों के जो 2009 के बाद आज तक दिखे नहीं, पहली दफा आ रहे, क्योंकि आज वोट लेना है। और उनकी जो हमदर्दी करने वाले हैं एनसी वाले, उनका चुनाव वैली में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0 के बराबर। बीजेपी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना बीजेपी ने चुनाव वैली के लिए कुछ किया, न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ किया। बीजेपी 10 साल से हुकूमत कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 75 साल से हुकूमत कर रही है। लेकिन एक चीज दिखाइए, ये सड़क जो है ये महाराजा ने बनाई थी, जम्मू से भद्रवा किश्तवाड़, महाराजा की बनी। कॉलेज डोडा दिया था, भद्रवा दिया था, उस वक्त के गवर्नर ने उसको बताया था कि ये नक्शा बनाओ, कहां कॉलेज बनाना है, कहां डिस्ट्रिक्ट बनाना है। उसके बाद आज तक अगर देखोगे कुछ नहीं हो। हमको सिर्फ मुझे 2.5 साल मिले, न सिर्फ चुनाव वैली में बल्कि पूरी रियासत। मैं आज फख्र से कह सकता हूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 चीफ मिनिस्टर पैदा हो, गांधरबल, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी मैंने बनाया, उसको डिस्ट्रिक्ट भी मैंने बनाया, उसको डिग्री कॉलेज में भी मैंने दिया। तो जो अपने कॉलेज पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का 3 चीफ मिनिस्टर अस्पताल नहीं बना पाए, डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए, डिस्ट्रिक्ट नहीं बना पाए, तो वो मुझे क्या शिकायत होगी। किश्तवाड़ के लिए किसके वक्त में एजुकेशन हुई थी? मैं कॉलेज में पढ़ता था 75 में। कौन चीफ मिनिस्टर था नेशनल कॉन्फ्रेंस? 76 में। रामबन में एजुकेशन, रियासी में एजुकेशन, किश्तवाड़ में 2 लोग मारे गए थे, 4 लोग मारे गए, लेकिन नहीं दिया। 3 चीफ मिनिस्टर बदले उस पार्टी के। मैंने 2.5 साल में डिस्ट्रिक्ट दिया, कॉलेज भी दिया, मैंने रामबन को भी दिया। और बीजेपी वालों से भी कहता हूं, तुमने भी कुछ नहीं किया। किश्तवाड़ का भी तुम्हारा एमपी था, रामबन का भी एमपी था, एमएलए था, और उससे पहले एमपी भी था, गुप्ता साहब, कई साहब नहीं दिए। रियासी के एक बहुत बड़े मशहूर एमपी जो स्टेट के बहुत बड़े लीडर रहे, ऋषि कुमार कौशल। ऋषि कुमार कौशल ने 76-77 में लीडर था अपनी पार्टी का। उसने कहा कि मरने तक मैं दाढ़ी रखूंगा, सर के बाल रखूंगा, जब तक रियासी में डिस्ट्रिक्ट नहीं बना। बीजेपी का लीडर, बीजेपी छोड़ी नहीं। लेकिन जब मैं चीफ मिनिस्टर रियासी
को मैंने डिस्ट्रिक्ट दिया और मैं उसका पत्थर रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट दिया, तो ऋषि कुमार कौशल, जिनको मैं कॉलेज के जमाने में देखा था, उनकी तरफ से मैसेज आया कि आज साहब को कहो कि मैं आपकी पब्लिक मीटिंग अटेंड कर दे आऊंगा। मैं हूं बीजेपी में ही, आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन आपके हाथ चूमने आऊंगा, आपने डिस्ट्रिक्ट दी, और साथ में नाई को भी लाऊंगा और स्टेज पे मेरे बाल काटो। तो रियासी में तकरीबन 1 लाख के करीब लोग थे, नया जिला दिया था, उस बिल्डिंग का संग बुनियाद रखना था, और ऋषि कुमार कौशल इतने यहां तक दाढ़ी, यहां तक सर के बाल, मैंने तकरीबन 40 साल के बाद देखा, 45 साल, उनकी पत्नी, उनका दामाद, बेटी, और साथ में नाई। तो वहां उन्होंने मेरे स्टेज से सर के बाल भी और दाढ़ी भी काटा। तो बीजेपी भी उनका, अटल जी भी हुकूमत में रहे लेकिन वो नहीं कर पाया। इसलिए ये सब धोखा है, एनसी भी धोखा है, बीजेपी भी धोखा है। हकीकत मेरी पार्टी है, हकीकत मैं हूं, हकीकत ये हमारे साथी यहां लाइन में बैठे हैं, तो पीछे ये हकीकत। ये देखिए, बचपन से मैं देखता था, ये ठाठरी से लेकर बानहाल तक, ये जो पार वाला इलाका था जिसमें हिंदू आबादी ज्यादा और मुस्लिम कम, मैं बचपन से सोचता था कि इनकी सड़कें क्यों नहीं बनी, इनके स्कूल क्यों नहीं बने, इनकी डिस्ट्रिक्ट में इनके अस्पताल क्यों नहीं बने, इनके पुल क्यों नहीं बने। तो मेरे हिंदू भाइयों ने कहा क्योंकि हम एनसी को वोट नहीं देते थे इसलिए नहीं बना। मुसलमान भाइयों ने कहा हमें एनसी को वोट नहीं देते थे। तो आप कोई वोट नहीं देगा तो उसको खाना नहीं दोगे। मेरी पहली तकरीर थी सोपर में, और शायद मिलिटेंसी के बाद वो मेरी और आखिरी किसी चीफ मिनिस्टर की तकरीर अभी तक सोपर में हुई, क्योंकि गिलानी साहब जिंदा होते थे, उनके वक्त कोई जुर्रत नहीं करता, लेकिन मैंने की चीफ मिनिस्टर बन की पहली तकरीर। और पहली तकरीर में मैंने कहा कि मेरी रियासत में जो भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, हुर्रियत के नाम पे इंसाफ बांटेगा, वो मेरी हुकूमत में नहीं रहेगा। मेरी हुकूमत में हिंदू को भी उतना हक, चाहे वो वोट दे या न दे। हुर्रियत को भी उतना हक है, चाहे वो उसको वोट दे या न। सियासी इख्तिलाफ रखे, एनसी, पीडीपी, उनको भी हक, सड़क की उनको भी जरूरत, अनाज उनको भी जरूरत, स्कूल उनको भी जरूरत, पुल उनको भी जरूरत, अस्पताल उनको भी जरूरत। और ये मेरी पॉलिसी आज भी, जो मुझे कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटना चाहता है वो कम ज़र्फ है, मेरे लिए सब एक है। ये जो सियासत करते हैं, कभी पाकिस्तान के नारे दिखा के नमक दिखाया 75 में, कभी वो सब्ज रुमाल दिखाया, कभी दिखाया कि अभी पार चलो। 2 लाख लोग मरवाए उन्होंने, सिर्फ गलत नारों पर लोगों को बहकाते हैं। अगर आज हम बीजेपी की इस तरह से मुखालफत करते हैं कि वो धर्म पे वहां वोट डालते हैं, तो एनसी क्या करता है? वो भी 75 साल से गुमराह किया लोगों को, हमारे नौजवान बच्चे मरवाए क्योंकि उनको गलत रास्ता बताया।
वोट लेने के लिए। क्या कोई चीफ मिनिस्टर उनमें से है जिन्होंने पार्क का नारा लगा के चीफ मिनिस्टर होकर पार्क की कभी बात भी की? बताइए, कभी की? फिर भूल जाते हैं, फिर दिल्ली वालों के पांव पकड़ते हो, तुम नाराज नहीं होना, वो इलेक्शन में हमसे गलती हुई, फिर दूसरा इलेक्शन आया फिर वही गलती करे। इस दफा पहली दफा वो पकड़ने आए, लेकिन नजदीक आया। उसी पार्लियामेंट में एक राज्यसभा में था, मेरी 200 तकरीरें हुई है मोदी साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ। ये 3 MP थे, राज्यसभा में एक तकरीर सुनाए, क्योंकि वो उनके सामने मुर्गी बन जाते हैं, यहां आकर शेर बन जाते हैं। लखन के ऊपर मुर्गी, यहां शेर। जब 370 खत्म हुआ, मैंने 1.5 घंटा तकरीर की। ये 3 आदमी थे, एक लफ्ज बोला, एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन 370 इलेक्शन मुद्दा बनाने वाले वही जो पार्लियामेंट नहीं बोले। फिर कहते हैं कि उसके बाद हमने जुलूस इसलिए नहीं निकाला कि हम बंद थे। अरे तुम सब लीडर तो 2 दिन पहले मोदी साहब से मिले कि हमको बंद रखो वरना हमें जुलूस निकालने पड़ेगा, और यहां गलियों में हमको कहते हैं हम बीजेपी के साथ। जरा एक तकरीर करें मोदी साहब के खिलाफ यहां, क्योंकि सब ईडी वीडी केस खुलेंगे। मेरा कोई ईडी नहीं, मेरे घर भी अभी तक नहीं, इनके यहां से लंदन तक घर है। गुलाम नबी आजाद ने कोई दौलत नहीं की हिंदुस्तान में। मैंने कहा दिल्ली में, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कोई बला ये कह दे कि जिंदगी में मैंने किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी तबादले के लिए बैठ जाओ, किसी ठेकेदार से, किसी मुलाजिम से एक नया पैसा लिया। इन लोगों ने तो हर होटल में पार्टनरशिप है, हर बिजनेस में पार्टनरशिप। गुलाम नबी आजाद ने आज तक पर्दे नहीं खोले। मैं हमेशा कहता था इनकी दौलतें 30 साल देखो, 40 साल पहले आज देखो। गुलाम नबी आजाद और उसके भाइयों की दौलत देखो, 50 साल पहले आज से 10 गुना थी, आज 10 गुना कम। क्योंकि मैंने किसी रिश्तेदार के नाजायज पावर का इस्तेमाल होना है। हिंदुस्तान की सियासत में, दुनिया की सियासत में गुलाम नबी आजाद पहला आदमी हिंदुस्तान जिसने सब सेक्रेटरियों को, सब डीसीज को, सब एसपीज को लिखा कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरा बेटा अगर कोई सिफारिश करेगा तो उसको सिफारिश करेगा। ये तमाम चीफ मिनिस्टर तो पहले सब अफसरों की ड्यूटी लगाए, ये ठेका मेरे भाई को देना है, मेरे साले को देना, और हमें ईमानदारी दिखाते। मेरे भाइयों, चिनाब वैली के गुमराह मत हो जाओ इन मीठी बातों से। कोई गुमराह होता हिंदू के नाम से, कोई मुसलमान के नाम से। इस्लाम हिंदू धर्म है हमारी पूजा पाठ करने के लिए, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मुसलमान है पूजा पाठ करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए, हज, ज़कात, नमाज 5 वक्त, तहज्जुद के लिए। दुनिया में 2 चीजें हैं, एक आखिरत और ये आज की दुनिया। नमाज, पूजा पाठ, गुरुद्वारे, ये सब आखिरत के लिए, लेकिन आज की दुनिया में जिंदा रहने के लिए हुकूमत, जो हुकूमत में चोर है उनकी चोरी न छुपे, इसलिए वो धर्म का इस्तेमाल करते। प्रॉपर्टियां गिने तो फिर कहेंगे गुलाम नबी आजाद। मैं उस हद तक नहीं जाना चाहता। मैं 50 साल पहले लोगों में कश्मीर में ही पढ़ा था,
कश्मीर के एसपी का, मैं दूसरी जगह नहीं पढ़ा हूं आज की चीफ मिनिस्टर में, कोई लंदन में और कोई बंबई में और कोई श्रीनगर में, मैं यहीं का पढ़ा हूं स्कूल से एमएससी तक। इसलिए सबके छठे फटे मामलों में पहले कहाँ रहते थे, आज कहाँ रहते थे, पहले क्या दौलत थी, आज क्या दौलत, और मेरी भी देख लें क्या दौलत, मेरे रिश्तेदारों की भी दौलत थी, उनके रिश्तेदारों की भी दौलत थी। क्योंकि जो भी मुझसे होगा मैंने आवाम के लिए किया, वो गुज्जर हो, कश्मीरी हो, हिंदू हो, मुस्लिम। मैं ये बता रहा था पहाड़ क्यों रुक, मेरे 2.5 साल में राममन से लेकर यहां तक 1 दर्जन पुल बने। आज पूरा स्टेट, मेरे स्टेट में कौन सा गांव है हिंदू हो, गुज्जर हो, मुसलमान है, जा सकते हैं। मेरी बात दोबारा मानी, कंपनसेशन सब, आज 10 साल से कोई कंपनसेशन नहीं। उमर साहब जब 5 साल रहे मेरे बाद, उनको भी मैंने ही कंपनसेशन दिलवाई दिल्ली थी कैबिनेट से, उन्होंने मांगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जब किश्तवाड़ आए, रिकॉर्ड खोलिए, मैंने जब तकरीर की, उमर साहब ने मांग नहीं की, लेकिन मैंने मांग की कि मेरे बाद अब उमर साहब आए, मैं सेंटर से पैसे लाता था कंपनसेशन के लिए, तो आज मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए हो पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की और सोनिया गांधी, मेरी सिर्फ एक मांग है, वो है कि वो कंपनसेशन इनकी वजह से। फिर काबीना के पास, मैं तब तक मंत्री बन चुका था सेंटर, काबीना एक तरफ सब्र हो गई कि नहीं देना, क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं दिया है। तो मैंने कहा मैं कैबिनेट से इस्तीफा देता, तब जाके उनको भी दिलाया। अरे मैं काम करने के लिए करता था, इन जो चीफ से बनते हैं ऐशो अशरत के लिए नहीं बनता था। मैं 18 और 20 घंटे काम करता था, दुनिया के चक्कर लगाने के लिए नहीं करता था। इसलिए गुमराह हो जाओगे तो एक नियामत से महरूम हो जाओगे, गलत रास्ते पे चलोगे तो तबाही और बर्बादी के रास्ते पे चलो। वो हिंदू है यहां का, ये मुसलमान है, सिख है। मैं एक ना पीर हूं ना फकीर हूं, मामूली सियासतदान, लेकिन जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मजहब में हमारे सबका एक ही दीन है, एक ही मजहब, एक ही पैगंबर, एक ही खुदा, एक ही कुरान मानते हैं, लेकिन सियासत में मैं गांधी को मानता हूं। आज नहीं छोड़ दे कांग्रेस छोड़ने के बाद, शुरू से स्टूडेंट लाइफ, वो जिंदगी में कभी 2 चीजें उसकी मुझे पसंद आई। सबसे अच्छा हिंदू भी था, सबसे ज्यादा अच्छा सेकुलर भी। पूजा पाठ में एक कमी भी नहीं करता था, लेकिन इतना सेकुलर था कि उसने कहा आजादी के बाद मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इतना सेकुलर था। हालांकि आजादी के वक्त कितनी नफरत थी हिंदू मुसलमान, लेकिन गांधी में तो भी ये जुर्रत थी कहने के लिए कि मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होना, इसलिए उनको मैं माना। और पूजा इतनी करता था कि पूजा में ही उनको गोली मार दी। तो हिंदू भी थे, सेकुलर भी थे। तो कोई कहेगा कि पूजा पाठ करने वाला हिंदू सेकुलर नहीं है, गलत नहीं है, उसको गांधी को पढ़ो। कोई कहेगा इबादत करने वाला सेकुलर नहीं है, तो मौलाना आजाद को पढ़ो। मौलाना आजाद ने उर्दू पहला तर्जमा कुरान का मौलाना आजाद ने किया, उर्दू नमाज में भी, लेकिन सेकुलरिज्म में भी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, एक होकर मुत्तहिद होकर गुमराह मत होइए। जो हम कभी आजादी के नारे लगाते हैं,
कभी 370 के नारे लगाते हैं। उसके लिए तो कुछ किया नहीं। अभी मजीद वानी साहब ने, बहुत बड़े लीडर एनसी के, जिनके खिलाफ मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता, उन्होंने खुद असेंबली में बताया है कि ये हमारी रुकावट आ रही है। शायद उनकी पार्टी के लोग इसलिए पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे कि होम मिनिस्टर कहेगा ये आपके वालिद मोहतरम का, लेकिन मैंने बोला। उन्होंने स्टेटहुड के बारे में नहीं मांगा। मैंने 370 के बाद 6 और पब्लिक मीटिंग की है। जब तक स्टेटहुड नहीं मंजूर कराई तब तक मैंने खलासी नहीं। इसलिए मेरी आवाज हर एक तक पहुंचाइए जो कभी पाकिस्तान बनने का शिकार करते हुए खत्म हो गए, जो कभी आजादी के नारे पे लीडरों के, क्योंकि लीडरों ने उनको गलत रास्ता दिखाया। अगर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना होता 1947 में जाते, लेकिन बाद में जो लीडर आए उन्होंने ये रास्ता दिखाया। तो नतीजा क्या निकला? किसी चीफ मिनिस्टर का बेटा मर गया, भाई मर गया, लाख कितने गरीब लोग की मेरी तकरीर अगर देखोगे, जिस वक्त मैंने इस्तीफा दिया असेंबली में, मेरी तकरीर खोल के देखो। मैंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये तमाम लीडर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, क्योंकि मैं अंदर भी वही कहता हूं, बाहर भी करता हूं कि लोग जो तुम्हें पाकिस्तान का ख्वाब दिखाते हैं वो तुम्हें गुमराह करते हैं, वो वोट लेने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। और आज 75 साल के बाद देख ले कश्मीर के लोग भी, हिंदुस्तान के लोग भी, किस तरह से खाने पे झगड़े हो रहे, किस तरह से आटा नहीं मिल रहा, किस तरह से चावल पे नहीं, किस तरह इफ्तियार में 4 बजे इफ्तियार की पार्टी लूट लेते हैं, क्योंकि उनके पास खाना नहीं, पैसा नहीं, और हमारे लोग उनको वोट लेने के लिए कहते पार चलो। अरे उनके पास अपने लिए बेचारों के पास, मुझे रहम आता है उनके लोगों पर, क्योंकि उनके भी जालिम ऐसे ही लीडर जैसे हमें मिल गए, उनको भी ऐसे जालिम मिले जिन्होंने दौलतें बन के दूसरे मुल्कों में ले ली और पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए कुछ उन्होंने नहीं सोचा। वो कश्मीर के नाम पे जीतते हैं और ये पाकिस्तान के नाम पे जीतते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, उसके बाद लोगों को गुमराह नहीं, तुम्हारी सड़क है, तुम्हारा अनाज है, तुम्हारी रोटी है, तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारी तजारत है, तुम भैंसों को लेकर कहां जाते हो, वहां कोई डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, या शहर में हमारा हिंदू भाई, हमारा कश्मीरी भाई, उसको अनाज है, ये नहीं। तो इसलिए मैं बार बार नहीं आऊंगा, मेरा इस 1.5 साल में जमीनें इनको मालूम, अगर इतना भी नहीं मालूम भूल जाएंगे तो मैं क्या करूं। वो उधर वाली नारा एक दिन में 50 साल में जाती, तो मेरे वाला दूसरे दिन भूल जाते। आज सड़कों पर होते हमारे हिंदू, कश्मीरी और मुसलमान भाई, 75% आबादी मेरी रियासत की हिंदू, मुसलमान, गुजर, उनकी दुकानें, उनके कोठे, उनकी जमीन, उनके घर, दुकानें, उनके खेत सरकारी जमीन पर। कौन सी सरकारी?
या जंगलात की, खासा सरकार की, इरिगेशन की, और क्या क्या बता रहे नहीं यार, जमीन है, शामलाट की, चरागाही। ये 75% जमीन पे आज हमारी स्टेट का गुज्जर, कश्मीरी, चौधरी साहब बंदे लोगों और हिंदू भाई उस सरकार की जमीन है। मैंने कानून लाया था रोशनी का स्कीम कि 20 साल से जिसका भी कब्जा होगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, कश्मीरी, वो जमीन उसके नाम पर की जाए। लाखों लोगों ने अपने नाम पे जमीन की, लेकिन आज की गवर्नमेंट ने उस मेरे असेंबली के कानून को भी रद्द कर दिया। अगर मैंने अपनी पार्टी के हिदायत लोगों को हिदायत नहीं दी होती, जिसमें यहां चुनाव रैली में सुरड़ी साहब, वानी साहब और हमारे सभी हमारे जोनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ठाठरी तक और कहल जुगा तक सड़कों पर 3 महीने एजुटेशन की, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, बर्फ में, एनसी का एक आदमी दिखाइए, एक एजुटेशन, एक दिखाइए। आज वो डालिए अपनी है, आप लोग भी प्रचार नहीं करते, डालिए वो सब, उसमें एनसी का एक आदमी देखे। स्टेटमेंट एक दिया था घर बैठकर हीटर के सामने, सड़क पे कोई नहीं निकला। उस वक्त मोदी ने तो बंद नहीं रखा था, उस वक्त जेल में तो नहीं आए थे, तो कौन निकला? जब भटंडी में पहले 2-3 मकान गिराए तो हमारे सैकड़ों लोग, ये औरतें भी, अनीता, लोग बैठे, 10-10 करोड़ की मकान गिराए, वो कश्मीरी थी। तब हमने बिल्डोजर के सामने धरना, और मैं गवर्नर से मिला, तब भी बंद नहीं हुआ। मैं होम मिनिस्टर से अपॉइंट मिली कि जरूर है, वरना अगर टाइम नहीं देगा तो मैं मार्ग बंद हो जाएगा। होम मिनिस्टर बुलाया, मैंने उनको समझाया कि 75% आबादी, 75% आबादी 1 करोड़ बनती है 1.25 करोड़ में से, हिंदू मुसलमान, इसको कहां बैठने का है? हवा में कोई आपने बीजेपी ने बंदोबस्त किया है मकान और जमीन का? तो कहा मुझे तो मालूम नहीं। तो मैंने कहा अभी बंद करवा, बंद तो कराया, लेकिन कानून उन्होंने नहीं हटाया, मसलन का। तो मेरा वादा है लोगों से, 75% लोगों से, मेरी हुकूमत आएगी तो फिर असेंबली में बात करो, क्योंकि जब तक लोग असेंबली से पास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। वरना जब भी मर्जी आएगी, इंस्पेक्टर को, एसएचओ को तहसीलदार के खाली करो, आप क्या करो? क्योंकि वो रोशनी का कानून खत्म कर दिया। इसलिए ये जो दूसरे गुमराह करते हैं, इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करना। साड़ा पेट हरे नहीं भरोगा, मेरा भरोएगा पेट दाना, उसके पुत्र दाने, उसके धोखे दाने हले भराएगा, उसके पोते दाने हले भरोएगा। हाँ, पूरा खानदान है ना, उन्होंने का भरो जाएगा तो फिर कुछ रहेगा, तो फिर दोनों नहीं मिलेगा। तो मेरा कोई खानदान हो इससे नहीं, असी अपनी रोजगार गुजार दे। मेरे कहते जी मकान दिता था सरकार, अरे सरकार ने जेड सिक्योरिटी तो मच्छर ने भी कटिया नहीं जो चीफ मिनिस्टर, मेरे ते 26 हमले हो गए हैं। थोड़े ते हमले करने वाले तो तुम तो उन्होंने बरादरी दे अंदर राती, तो उन्होंने कहते अगे अगे चलो बाहर कहते कि उन्होंने मारो। मैं तो अंदर बाहर एक ही कहना, समझ आए? उन्होंने क्यों नहीं छेड़ दिया? तो इसलिए मेरे हिंदू मुसलमान कश्मीरी गुजर भाई, ये आपके फायदे के लिए है।
जहां मैं नहीं पहुंचूंगा वहां सरूरी साहब, महमूद साहब, बाकी आईजी साहब, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जोनल जनरल सेक्रेटरी, ये सब मिले, हमारे कॉर्पोरेटर पहुंचे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारा निशान, कांग्रेस की इतनी ताकत है तो गांवों में क्यों कहते हैं कि आज़ाद साहब का निशान हाथ है? अरे हिम्मत है तो आज़ाद साहब के बगैर ले दो, वहां भी 420 कर दो। कैंडिडेट अपना गालियां लाने आजाद को और लोगों को कहते हैं उनका निशान हाथ। अरे इतनी हिम्मत है तो कहो ना इनका निशान हाथ है, ये कहो तो उनका निशान बाल्टी है। चोरी करने भी हेराफेरी नहीं करते, तो मेरा निशान हाथ बात नहीं है। और वो हाथों ने क्या किया है आपकी कथा में मुझे बताने की जरूरत है। वो कौन से हाथ? मेरा हाथ बाल्टी, और ये वो बाल्टी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, गुजर हो, जब बच्चा दूसरे पैदा होता है, दूसरे तीसरे दिन के बाद नहाते हैं, ये मैं जाओ बताओ किस बच्चे ने, बाप ने नलके के नीचे उसको रखा और नहाया? बाल्टी में पानी डालते हैं भाई, डालते हैं बाल्टी में, क्या उसके ठूठी के नीचे ला देते हो? और ठूठी जहां है नहीं हमारे उधर मयूर की, उसको बाउली पे ले जाते हो लाने के लिए। वहां से गले से भी लाओ, जो गले से भी नहीं उतरता, फिर वो बाल्टी में डाला, वहां से बाल्टी में डाला, पैदा हो गया। हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, गुजर, दलित, राजपूत, ब्राह्मण, अब मर गया जब बूढ़े में, तो उसको भी खड़ा करके रखते नलके के नीचे, उसको दरिया में ले जाते हैं नहलाने के, उसको भी बाल्टी में पानी डाल के नहलाते हैं। तो ये बाल्टी जो है, ये हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक, पैदा होने के वक्त भी हम पहला नहाना बाल्टी के पानी से होता है। ऊपर भगवान के, अल्लाह के पास जाने से पहले भी बाल्टी के पानी से नहाते हैं। ये हमारी बाल्टी उम्र भर के लिए हमारे साथ है। इसमें दूध भी लाते हैं, पानी भी लाते हैं, लस्सी भी ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसी बाल्टी को सब घर में कोई ऐसा नहीं है कि बाल्टी 19 तारीख को, आज 12 तारीख, 19 तारीख को इलेक्शन है। देखो, जमींदारी भी शुरू से मरने तक आती है, फसल लगाने का टाइम भी आता, गुजर भाइयों को ऊपर भी पहाड़ में जाने का मौका मिलता है। लेकिन 5 साल में वोट एक ही दफा आता है, और उस एक वक्त में गलती की तो रंग रहो 5 साल। आज जैसे रो रहे हैं, पहले नुमाइंदे कैसे थे, किस पार्टी के थे? तो इसलिए एक दिन समझो कि 365 दिन नहीं थे, 364 ही दिन थे। एक दिन सब बुढ़े, 18 साल का बच्चा, बच्चियां, ये सब लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंचता है, और वहां बाल्टी ढूंढनी है। बाल्टी के सामने, बाल्टी पे खड़का नहीं मारना, बाल्टी के सामने ये होगा बटन, उसको दबाना, नहीं तो बाल्टी को दबाओगे। ये सब हमारे लोग कहते हैं बाल्टी पर, बाल्टी में नहीं, बाल्टी के सामने बटन होगा, है, उसको दबाना और जीत जाएंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपको सरूरी साहब 5 बजे तैयार रखना, भाई थोड़ी सड़क बनी कि नहीं, तुम्हारा स्कूल हो गया कि नहीं, तुम्हारा टीचर मिल गया नहीं, आप भी तंग आओ, कैसा MLA चुना
है, ये हमसे ज्यादा तेज है हमारे काम के बारे में। अब जरा हाथ खड़े उठाओ। और ये जो हाथ उठे हैं इससे कुछ नहीं करना, ये सब अपने मोहल्ले के, अपने रिश्तेदार जो भी जिंदा है 18 साल से ऊपर, उसको पुलिस स्टेशन पे पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया।